सच कहूं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। पहले विद गेट स्कोर के आधार पर यहां पर टोटल 596 पोस्ट का ऐलान किया गया था। जिन स्टूडेंट्स के पास गेट स्कोर 2020, 21, 22 था, उनके लिए वहां पर टोटल 596 पोस्ट का ऐलान किया गया था। और अब विदाउट गेट स्कोर के आधार पे भी वही पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है जो आपके गेट स्कोर के आधार पे थी। यहाँ पे टोटल 356 पोस्टें निकाली गई है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके पास गेट स्कोर कार्ड नहीं था और उनको लग रहा था कि सर अब हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अपना ड्रीम नहीं बना सकते हैं। बट डियर, आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आपकी सुन ली है और यहाँ पर विदाउट गेट स्कोर के आधार पे भी वही पोस्ट निकाली है जो आपके विद गेट स्कोर के आधार पर आपने अभी रिसेंटली देखी थी डियर। तो देखते हैं कि आपके लिए कितनी नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है जनरल कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये टेबल, यहाँ पे आपके अलग अलग पोस्ट कोड दिए गए हैं। आप कौन से पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल माने जाएंगे ये भी मैं यहाँ पर डिटेल्स में बताऊंगा। यहाँ पे आपके पास 4 पोस्ट कोड है। 4 पोस्ट कोड में से यहाँ पर जो भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पोस्ट कोड 2 सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप देख सकते हैं जो आपका पोस्ट कोड 1 है जिसमें मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज की टोटल 2 वैकेंसीज है, जनरल कैटेगरी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की कोई भी वैकेंसीज नहीं है, ओबीसी की भी नहीं है, यहाँ पर एससी एसटी की भी नहीं है, पीडब्ल्यूबीडी की नहीं है। ये आपके काम का नहीं है, क्लियर है। अब जो आपके काम का है, जो आपका ड्रीम था कि सर मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जॉब हासिल करूं, बट सर मेरे पास तो गेट स्कोर कार्ड नहीं है और मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि सर मेरा गेट निकलेगा भी। बट आप निराश मत होइएगा, आपके लिए भी पोस्ट निकाली गई है यहाँ पे जो आपको फिल करनी है। यहाँ पे आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट दी जा रही है जो आपकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल रहने वाली है, जिसमें टोटल 356 पोस्टें सामने आई है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 145 वैकेंसीज है, जबकि आपके ईडब्ल्यूएस के लिए 35 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 96 है, एससी कैटेगरी के लिए 53 है, एसटी स्टूडेंट्स के लिए 27 है, जबकि पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर 3 सीटें रिजर्व में रखी गई है। उसके बाद देख सकते हो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, ये आपकी काम की नहीं है, इसमें भी 4 पोस्ट टोटल है, ज्यादा पोस्ट इसमें भी नहीं है। और आप बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज की, इसमें भी 2 पोस्ट है। जो आपके काम की है भाई वो तो जूनियर एग्जीक्यूट की है। और यहाँ पे मैं उन दोनों ही स्टूडेंट्स की बात करता हूँ कि जिनके पास गेट स्कोर है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। क्या पता लगे कि सर जो गेट स्कोर के आधार पे अगर आपने जो फॉर्म फिलअप किया था उसमें आपका सिलेक्शन ना हो तो हो सकता है आपका यहाँ पे तो हो जाए, ठीक है। यानी कि उनके लिए तो भाई यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन बेस्ट है। बेटर है कि गेट स्कोर कार्ड अगर बहुत अच्छा है तो 596 पोस्ट में उनका कोई ना कोई नंबर आ ही जाएगा, जिसमें देखा होगा आपने सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो टोटल 62 वैकेंसीज थी। यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कौन सी ब्रांच के लिए कितनी नंबर ऑफ सीटें यहाँ पर रखी गई है, हालांकि उसने मेंशन भी नहीं किया है, क्लियर है। बट अगर हम बात करते हैं इसके कुछ पोस्ट आइडेंटिफाइड की, तो अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे सेंड कर दूंगा, आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये नोटिफिकेशंस वहां पर मिल जाएगा डियर, क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं सर की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या मांगा है इन्होंने, जी नहीं। अब हम जो हमारा पोस्ट कोड है उसके लिए जूनियर एग्जीक्यूट है, उसके लिए आपके पास क्या बोला इन्होंने कि आपके पास फुल बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब जो बैचलर डिग्री होती है उसमें आपके पास बीएससी की डिग्री भी होती है और बीई बीटेक की डिग्री भी होती है। बीएससी स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है जिन्होंने बीएससी में आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से पास आउट किया है, क्लियर है। उसके बाद फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, और इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी है एनी डिसिप्लिन। इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि आपके पास सिविल की डिग्री हो कि मैकेनिकल की हो या इलेक्ट्रिकल की हो या किसकी हो, बस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, क्लियर है। और ये साफ लिखा है कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्टेड इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर। और आपने क्या किया होगा कि अगर आपने यहाँ पे बीटेक की डिग्री की होगी तो बीटेक की डिग्री में आपका कंपलसरी जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा वो आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स है। यार जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं जहां पर हमारे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं चारों ब्रांचेस के, वो चाहे सिविल हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, वहां पे पहले यही सब्जेक्ट तो आते हैं आपके, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, C+ हो गया आपके एक्सेट्रा, क्लियर है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक उन्होंने कहा है कि द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम in both spoken and written English of the level +2 standard. The candidate shall have passed English as one of the subject 10th and 12th standard. तो भाई ये तो सबके पास ही होता है, ठीक है, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है, क्लियर है। कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके लिए। अगर आपको लग रहा होगा कि सर इन्होंने कोई एक्सपीरियंस मांगा, नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं इनका है, ठीक है।
अगर आपको लग रहा होगा कि सर हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है तो हम इस फॉर्म को नहीं भर सकते, जी नहीं। अगर हम बात करते हैं आपके पास डिग्री है कि डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम द अपेक्स इंस्टीट्यूशंस, कि जो भी आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री होगा वो किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, ठीक है। जो आपके पास परसेंटेज ऑफ मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए आपकी बैचलर डिग्री एंड आल्सो फॉर द पीजी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड डिप्लोमा इंक्लूडिंग एमबीए। क्लियर है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। सेकंड कॉलम में इसने कहा है कि कैंडिडेट हैविंग बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट फॉर व्हिच एडिशनल क्वालिफिकेशंस इज प्रिस्क्राइब्ड एज द बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। क्लियर है। अगर बात करते हैं इसकी थर्ड पॉइंट्स की, तो थर्ड पॉइंट्स में लिखा है डिपार्टमेंट कैंडिडेट प्रोसेसिंग रिकॉग्नाइज्ड डिग्री एज पर द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑब्टेन्ड थ्रू पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्ड्स डिस्टेंस एजुकेशन मोड शैल बी एलिजिबल टू द अप्लाई। जिन्होंने यहाँ पर एमआई की डिग्री भी की हो वो भी इस पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। अगर हम बात करते हैं एज लिमिट एंड इसके रिलैक्सेशंस की, तो यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट आपके काम का नहीं है, आपके काम का जूनियर एग्जीक्यूटिव है, जिसके लिए मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 27 इयर्स रखा गया है अकॉर्डिंग टू 21/1/2023 के रिगार्डिंग। क्लियर है। रिलैक्सेशंस की बात करते हैं तो एससी एसटी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जबकि ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 3 इयर्स का, जबकि पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। क्लियर है, तो ये आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि सर इसका ऑनलाइन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी जो ओपनिंग डेट है आपके फॉर्म की ऑनलाइन की वो आपके 21/12/2022 से स्टार्ट हो जाएगी, जबकि टिल डेट 21/1/2023 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं डियर। अगर हम बात करते हैं पे स्केल की, तो आपका जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे जो पे स्केल रहने वाला बहुत अच्छा रहने वाला है। 40,000 से 1,40,000 के बीच में आपका सैलरी अमाउंट रहने वाला है। क्लियर है। तो सबसे पहले तो सपना यही है कि कैसे ना कैसे हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में अपना जॉब पक्का करें। सैलरी तो अच्छी मिलने वाली ही है, क्योंकि आज वो जमाना आ गया है। पहले का क्या होता था कि गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी अच्छी सैलरी नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, जो डिग्रियां करते थे वो बाहर जाते थे, प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करते थे। बस आज उल्टा हो रहा है। आज उल्टा क्या हो रहा है कि आज प्राइवेट सेक्टर में नो डाउट सैलरी बहुत अच्छी है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में भी सैलरी इतनी तो मिल ही रही है कि जिससे आप अपनी फैमिली बहुत अच्छे से रख सकते हैं। क्लियर है। तो इसीलिए जो आज का सबसे ज्यादा जो युवा पीढ़ी है उनका जो रुझान देखा जा रहा है, किसकी तरफ देखा जा रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखा जा रहा है। तो अगर आपका भी ड्रीम है कि सर हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में अपना जॉब पक्का करना चाहते हैं, तो अभी से तैयारी करना शुरू कीजिएगा, क्योंकि जो ये विदाउट गेट स्कोर के आधार पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो पोस्टें निकाली है, इसका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। क्लियर है। बट अगर आपके पास गेट स्कोर होगा तो गेट स्कोर के आधार पर तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिलने वाली है। सिर्फ गेट स्कोर के आधार पर ही आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। क्लियर है। ये आप जानिएगा कि आपके पास गेट स्कोर है, क्या आप विद गेट वाला फॉर्म भरना चाहते हैं या विदाउट गेट वाला भरना चाहते हैं। क्लियर है। तो ये सब चीजें हैं जो आपके लिए काफी काम की है। वैसे तो मैं ये जो पीडीएफ है इसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा, आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल से जैसे ही ओपन करोगे आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।